क्या है ये नया वायरस मंकी पॉक्स? इसके लक्षण क्या है? क्या ये कोरोना जैसा खतरनाक है? हम लोग इससे कैसे बचाव कर सकते हैं? इसकी वैक्सीन है या नहीं? क्या मंकी पॉक्स की वजह से फिर से लॉकडाउन लगेगा? आपके मन में भी है ना दोस्तों ऐसे ही सवाल? हमारे मन में भी थे, इसलिए हमने करी थोड़ी सी रिसर्च और लाए हैं आपके लिए ये वीडियो आपके सारे सवालों को हल करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समय और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सब सरल है, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं वीडियोस कुछ ऐसे ही टॉपिक्स पर एकदम सरल हिंदी भाषा में। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। मंकी पॉक्स वायरस स्मॉल पॉक्स वायरस जैसा ही होता है, पर उससे कम खतरनाक और कुछ कम फैलता है। इंग्लिश में बोले तो इट इज़ लेस कंटेजियस देन स्मॉल पॉक्स। पहली बार इसे सन 1958 में वैज्ञानिक प्रयोग किए जाने वाले बंदरों के 2 समूहों में पाया गया था और शायद इसी कारण इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा है। बंदरों के अलावा ये कई और जानवरों जैसे गिलहरी, चूहे, लंगूर एवं बंदरों की कई और प्रजातियों में पाया जाता है। पर इस बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई है, वैज्ञानिक गण अभी तक इसका पता नहीं लगा पाए हैं। WHO के अनुसार इंसानों में ये बीमारी पहली बार करीबन 1970 में कोंगो देश में एक 9 महीने के बच्चे में पाई गई थी। इसका मतलब एक बात तो साफ है, ये बीमारी नई तो नहीं है और ऐतिहासिक तौर पर केवल अफ्रीकन देशों में ही पाई गई थी। बाहर के देशों में ये बीमारी आज तक अगर पाई गई है तो केवल उन लोगों में जो लोग इन देशों में यात्रा करके आए हैं। यदि कोई व्यक्ति मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित होता है तो इसके लक्षण दिखने में करीबन 3 हफ्तों का समय लगता है। आमतौर पर ग्रसित व्यक्ति को हाथ, पैर, मुंह और खास तौर पर गुप्त अंगों पर दाने एवं फोड़े पैदा होते हैं जो कि खुजली का कारण बनते हैं। इसके अलावा बुखार, ठंड लगना, थकान, बदन दर्द, सर दर्द, गले में खराश वगैरह अन्य लक्षण हैं। शुरुआत में ग्रसित व्यक्ति को फ्लू जैसे लक्षण जैसे कि सर दर्द, बदन दर्द पैदा होते हैं और उसके 1 से 4 दिनों के अंदर दाने और फोड़े पैदा हो जाते हैं। ये बीमारी शरीर में 14 से 28 दिनों तक रह सकती है और फिर खुद ही खत्म हो जाती है। बहुत ही कम ग्रसित व्यक्तियों को अस्पताल भर्ती होने की संभावना बनती है। पर सवाल उठता है, क्या मंकी पॉक्स जानलेवा है? WHO के डेटा के अनुसार ये बीमारी से मरने वालों की संख्या 3 से 6% है, यानी हर 100 लोगों में से 3 से 6 व्यक्तियों के मृत्यु की संभावना है। और अफ्रीकन देशों के बाहर बहुत ही कम देशों में मृत्यु के केसेस सामने आए हैं। इसका मतलब ये बीमारी जानलेवा तो है, पर यदि हम इसे कोरोना वायरस से कंपेयर करें तो ये बीमारी उससे बहुत कम जानलेवा है, पर जानलेवा है ये अवश्य ही चिंता का विषय है। अगला सवाल है, ये फैलता कैसे है? दोस्तों, ये एक जूनोटिक वायरस है, यानी कि जानवरों से इंसानों में ट्रांसफर होने वाला वायरस। इतना ही नहीं, ये इंसानों से जानवरों में भी फैल सकता है। इसके फैलने के 3 मुख्य तरीके हैं। ग्रसित व्यक्ति की त्वचा के संपर्क में आ जाने से, जहां पर दाने या फोड़े हैं, या फिर उनके छींकने या खांसने से निकलने वाले सलाइवा के संपर्क में आ जाने से, या फिर ग्रसित व्यक्ति की यूज की हुई चीजों जैसे कपड़े या फिर बर्तन इत्यादि के संपर्क में आ जाने से। इसके अलावा कोई व्यक्ति यदि ग्रसित जानवर के संपर्क में आता है तब भी ये वायरस फैल सकता है, जैसे कि उनका गोश्त खा लेने से, या फिर उनके खरोंचने या फिर काटने से, या फिर ग्रसित जानवर के यूज की हुई चीजों जैसे कपड़े, बर्तन वगैरह के संपर्क में आ जाने से। इसके अलावा ये भी पाया गया है कि गर्भवती महिलाएं भी अपने गर्भ में पल रहे बच्चे यानी फीटस को भी वायरस ट्रांसफर कर सकती हैं। आइए अब ये जान लेते हैं कि हम इस वायरस से कैसे बचाव कर सकते हैं। तो जैसा हमने समझा कि ये बीमारी छूने से फैल सकती है, यानी कि हमें कोविड के टाइम जैसी ही सैनिटाइजेशन की आदत बनाए रखनी है। उसके अलावा यदि कोई व्यक्ति वायरस से ग्रसित हो जाता है तो उसे घर पर ही आइसोलेट करें एवं सैनिटाइजेशन का पालन करें। चिकित्सक से संपर्क बनाकर रखें एवं जरूरी होने पर ही अस्पताल में भर्ती करने का फैसला लें। अब बात कर लेते हैं सबसे मुख्य सवाल की, क्या इसकी वैक्सीन है? तो उत्तर है हाँ। WHO के अनुसार जेनियोज नामक वैक्सीन इस बीमारी की रोकथाम के लिए मौजूद है। ये एक 2 डोज वैक्सीन है जिसमें दूसरी डोज पहली डोज की 14 दिन के अंतराल पर लगती है। अंत में बात कर लेते हैं, क्या मंकी पॉक्स की वजह से लॉकडाउन हो सकता है? देखिए दोस्तों, कोरोना एक एयरबोर्न वायरस है, यानी हवा की सहायता से फैलने वाला वायरस। उसमें मुख्य रूप से सांस से संबंधित समस्याएं होती हैं एवं ज्यादातर रोगियों में सिम्टम्स पता ही नहीं लगते हैं, यानी कि रोगी असिम्प्टोमेटिक होते हैं। इसीलिए कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैला एवं बहुत जानलेवा भी है। इसी कारण से लॉकडाउन की सिचुएशन बन गई थी। पर मंकी पॉक्स इससे काफ़ी अलग है। इसमें रेस्पिरेटरी इश्यूज यानी सांस से संबंधित समस्याएं नहीं होती हैं, बल्कि दाने एवं फोड़े होते हैं। इसलिए सारे ही रोगी में सिम्टम्स साफ पता लगते हैं। इसीलिए इसकी रोकथाम करना कोरोना जितना कठिन नहीं है।
दूसरी अहम बात, कोविड एक बहुत ही नया वायरस था और इसकी वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं थी, जबकि मंकी पॉक्स करीबन 5 दशक पुरानी बीमारी है। इसीलिए वैज्ञानिकों के पास इसकी पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है। इन सब तथ्यों को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि मंकी पॉक्स की वजह से लॉकडाउन लगने की संभावना बहुत कम है। आशा करता हूँ हमारे इस वीडियो से आपको मंकी पॉक्स से संबंधित कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सुरक्षित रहें और हंसते रहें।